बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई करते होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की सुपर डुपर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में मुद्रण का विकास, ठीक है, कि भारत में मुद्रा का विकास कैसे हुआ था। और इसके पहले वाले सारे लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, दो लेक्चर हो चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग कि भारत में मुद्रण का विकास कैसे हुआ था, ठीक है। तो देखो, भारत में छापाखाना के आविष्कार से पहले हाथ से लिखकर पांडुलिपि तैयार करने की बहुत ही प्राचीन तथा समृद्ध परंपरा थी। मतलब कि जब भारत में छापाखाना नहीं था, ठीक है, आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय क्या होता था कि हाथ से लिखकर जो है पांडुलिपि को तैयार किया जाता था। पांडुलिपि क्या होता है? जो हाथ से लिखा जाता है, ठीक है, हस्तलिखित दस्तावेज होता है, ठीक है। और उससे क्या किया जाता था कि जो कुछ भी लिख कर तैयार किया जाता था वो एक प्राचीन और समृद्ध परंपरा होती थी। ओके, चलो आगे देखते हैं। पांडुलिपि को मजबूती प्रदान करने के लिए उनके पन्नों को सील कर उन्हें सजिल्द किया जाता था। सजिल्द मतलब क्या होता है कि उसको अच्छे से रखना। जैसे तुम लोग अब कोई भी पेज हो गया, कॉपी हो गया, उस पर जिल्द चढ़ाते हो, उस टाइप का उसे जिल्द लगा कर रखा जाता था, ठीक है। उसके बाद देखो कि मुगल काल में भी अरबी तथा फारसी में पांडुलिपियाँ लिखी गई। मुगल काल जब था तब भी वहाँ क्या होता था, तो अरबी और फारसी में पांडुलिपि लिखी गई थी। मुगल सम्राट अकबर के समय एक किताब खाना खोला गया था जहाँ पांडुलिपि लिखी जाती थी तथा महत्वपूर्ण ग्रंथों के अनुवाद किए जाते थे। 17वीं शताब्दी तथा 18वीं शताब्दी तक शिक्षा का पूर्ण प्रसार नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या होगा? प्रसार। ओके, प्रसार मतलब फैलना। मतलब 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि शिक्षा का मतलब पूरी तरह से जो है प्रसार नहीं हुआ था, शिक्षा पूरी तरह से नहीं फैली हुई थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि पुस्तकों की छपाई कैसे की गई थी, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है पुस्तकों की छपाई का आरंभ। प्रिंटिंग प्रेस में सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा 16वीं सदी में गोवा लाया गया। मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस था, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस वो सबसे पहले भारत में कब किसके द्वारा लाया गया था? तो जो पुर्तगाली धर्म के प्रचारक थे उनके द्वारा 16वीं सदी में गोवा में लाया गया। उसके बाद जेसुइट पुजारियों ने कोणार्की सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी। मतलब कि जो जेसुइट थे, पुजारी लोग थे, जो कोणार्की सीखी जाती है उनका लैंग्वेज था, ठीक है। कोणार्की क्या था? उनका लैंग्वेज था। तो उसको लैंग्वेज को सीखे वो लोग जो पुजारी लोग थे, और फिर उसके बाद वो लोग अपनी भाषा में, कोणार्की भाषा में बहुत सारी किताबें उन्होंने छापी। कैथोलिक चर्च पुजारी ने 1589 में पहली तमिल पुस्तक छापी। उसके बाद जो कैथोलिक चर्च के पुजारी होते हैं उन्होंने पहली पुस्तक जो है कब छापी थी? तो 1589, सॉरी 1879 इसको बोलते हैं, 79 में, सॉरी थोड़ा हिंदी में बोला मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। चलो, तो उसके बाद 1674 ईस्वी में कोणार्की और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। मतलब कह सकते हैं कि जब 1674 ईस्वी आ गया वहाँ तक कोणार्की और कन्नड़ भाषा में क्या था, तो लगभग 50 किताब जो है छप चुका था, ठीक है। उसके बाद चलो आगे देखते हैं क्या है कि 19वीं सदी में तो समाचार पत्रों का उदय हुआ। अब 19वीं सदी में क्या हुआ कि अब समाचार पत्र जो है आने लगे। उसको क्या बोला गया? प्रेस सांस्कृतिक का विकास हुआ। और जब समाचार पत्र आया तो उसी से क्या जन्म हुआ, किस चीज़ का विकास हुआ? तो प्रेस संस्कृति का। तो देखो, जेम्स अगस्टन हिकी ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। ये लाइन तो एकदम तुम रट ही जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है तुमको। बहुत बार ये क्वेश्चन अब बिहार बोर्ड में पूछा है। अंडरलाइन कर लो अपने एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी को खोल के रखो और टॉपिक बाय टॉपिक निकालो, और उसमें हम इसमें मेन टॉपिक दिए हैं, ठीक है। तुम लोग उस टॉपिक को क्या करो, हाईलाइट करो, पढ़ो अब खुद से। देखो यहाँ पे शॉर्ट नोट हम लिखवा चुके हैं तुमको, और इसमें हम बता रहे हैं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक नहीं इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें जो लिखा गया है ना, ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब एक एक चीज़ चुनकर इसमें पीडीएफ में डाला गया है। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे अपने डाल दूंगी, अभी नया टेलीग्राम बनाई हूँ, तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे 12th के 10th के जितने भी पीडीएफ होंगे सारे मिल जाएंगे, अवेलेबल है वहाँ पे फ्री में, वो भी, ठीक है। तो जाओ जाकर ले लो। चलो उसके बाद देखो क्या है, बंगाल गजट कब शुरू हुआ था? तो 1780 में। कौन किया था? तो जेम्स अगस्टन हिकी ने। और उन्होंने क्या किया, एक साप्ताहिक पत्रिका जो है संपादित किया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, हम बता रहे हैं।
चलो 1780 में इंडिया गजट नामक दूसरा भारतीय पत्र प्रकाशित हुआ। अब देखो ये भी इंडिया गजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1780 में क्या हुआ था? तो इंडिया गजट जो है दूसरा भारतीय पत्र प्रकाशित हुआ था। ठीक है, याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से ही बोल रहे हैं, तुम लोग को समझ जाओ। चलो आगे देखते हैं क्या है। 18वीं सदी के अंत तक बंगाल में कलकत्ता कैरियर, एशियाटिक मिरर तथा क्या है ओरिजिटल स्टार नामक समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे थे। उसके बाद देखो कि जब 18वीं शताब्दी आया, 18वीं सदी आया, तो अंत में बंगाल में क्या किया गया कि कलकत्ता कैरियर और एशियाटिक मिरर तथा ओरिएंटल स्टार नामक जो समाचार पत्र आने लगे थे। ठीक है, ये सब भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद इसके अलावा देखा जाए तो क्या है, इंडिया गजट, बम्बई गजट, हेल्ड तथा मद्रास कैरियर, मद्रास गजट आदि समाचार पत्र अंग्रेजों की कंपनी की तथा अंग्रेज व्यापारियों और ईसाई मशीनरियों की गतिविधि की जानकारी देने के लिए प्रकाशित होने लगे थे। ठीक है, उनका संवाद कैमुदी 1821 ईस्वी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। भाई साहब, ये संवाद कैमुदी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद कर लो, बोल रहे हैं रट्टा मार जाओ। ठीक है, संवाद कैमुदी कब हुआ था? तो 1821 में। और ये जो था, ये भारतीय भाषा में उनका पहला ये प्रकाशित किया गया समाचार पत्र था। सोच रहे हो, तुमसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि बताओ भारतीय भाषा में कौन सा ऐसा पत्र था जो समाचार पत्र था जो अंग्रेजों के द्वारा छापा गया था? तो कौन सा था? संवाद कैमुदी। और कब किया गया था? तो 1821 में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 1822 में फारसी में भी एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम मिरातुल अखबार था। ठीक है, ये भी याद रखना। 1822 में उन्होंने एक फारसी, 1821 में तो भारतीय भाषा में कौन सा? संवाद कैमुदी। ओके, और उसके बाद 1822 में फारसी में एक समाचार पत्र उन्होंने प्रकाशित किया, उसका नाम क्या था? वो मिरातुल अखबार। उसके बाद राम मोहन रॉय ने अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल, ठीक है, मैगजीन का भी प्रकाशित किया। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो कि 1822 में बम्बई से गुजराती दैनिक समाचार पत्र दैनिक बम्बई का भी प्रकाशन हुआ। उसके बाद है द्वारकानंद टैगोर, प्रसन्न कुमार, उसके बाद टैगोर, राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1830 में बंगदत्त की स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद 1831 में जम्मे जमशेद, 1851 में गुफ्तार तथा अखबारे सौदागर प्रकाशित किया गया। ये सब नाम जो है ना, हम तुमको एक लिस्ट में दे देंगे। ठीक है, और ये लिस्ट जो रहेगा तुम उसका PDF ले लेना और निकलवा लेना, या फिर कॉपी में नोट्स में लिखना और अपने जहाँ पढ़ते हो ना उस टेबल पे चिपका लेना, क्योंकि ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार ये सब पूछता है, तो ये सब मतलब अभी तो याद नहीं हो पाएगा, अभी तुम रीडिंग दो सिर्फ, और देखो 1-2 बार इसको रीडिंग करोगे और पढ़ोगे तभी याद होगा। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, भारत में विशेषताएं बदलते परिप्रेक्ष्य में भारत में अब प्रेस की विशेषता क्या हो रही थी? धीरे धीरे आग लगा रहा था या फिर हम लोग को फंसा रहा था? चलो देखते हैं क्या कर रहा था। तो देखो 1857 के सिपाही विद्रोह, भाई साहब ये तो इम्पॉर्टेंट है। देखो हम कितना इसको सर्कल कर रहे हैं। ठीक है, अब सोच लो कितना इम्पॉर्टेंट है, याद मतलब अपने खून के कतरे में बसा लो इसको। ठीक है, खून के कतरा समझते हो, अपनी हीमोग्लोबिन में बसा लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम उठा करके क्वेश्चन बैंक देख लेना, जो जो बताया है ना वो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, बहुत बार। ठीक है, समझे? चलो देखते हैं। 1857 में क्या था? सिपाही विद्रोह। उसके बाद सिपाही विद्रोह के बाद समाचार पत्रों की प्रकृति का विभाजन प्रजातीय आधार पर किया गया। भारत में 2 प्रकार के प्रेस कार्यरत थे, एक था एंग्लो इंडियन प्रेस तथा एक था भारतीय प्रेस। अब देखो जब सिपाही विद्रोह खत्म हो गया, उसके बाद समाचार पत्र में विभाजन आ गया 2 प्रकार का। एक क्या था? एंग्लो इंडिया प्रेस, ये जरूर एंग्लो किसका था? तो ये अंग्रेजों का था, और एक भारतीय प्रेस था। उसके बाद देखो एंग्लो इंडियन प्रेस की प्रकृति और आकार विदेशी था। देखो विदेशी था, यह भारतीयों में फूट डालो और शासन करो की नीति पर आधारित था। देख रहे हो, अंग्रेज लोग का तो मन करता है भाई साहब मुक्का मार के भगा दूँ, मिल जाते ना, उस टाइम नहीं थे ना। हाँ समझे, जा कर रही थी। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है कि फूट डालो और शासन करो की नीति वो लोग अपना रहे थे। यह 2 संप्रदायों के बीच एकता के प्रयास की घोर आलोचक थे। भाई साहब वो लोग मतलब सोच दो, जो लोग ये कह सकता है ये फूट डालो और शासन करो,
लेकिन देखो अपने भारत के लोगों में भी तो ये कमी थी कि भाई दूसरा कैसे हम लोग में फूट डाल सकता है। हम लोग के अंदर अगर भाईचारा रहता, जोर से बंधे रहते एकता के साथ, तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते हम लोग का। तो वो लोग कहीं ना कहीं हम लोग को आंक लिए थे कि हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग किसी की बातों में आ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ये नारा निकाला था कि फूट डालो इनमें और शासन करो। बट कोई ना, अब तो भाई भारत के लोग तो दूसरे को पानी पिला देंगे, खुद नहीं पी सकते हैं, दूसरे को पानी पिला पिला के मारेंगे। चलो, अ, तो देखो वो लोग आलोचक थे हम लोग के, और इसे अंग्रेज सरकार द्वारा समर्थन और संरक्षण प्राप्त था। मतलब अब भाई इसे अंग्रेज सरकार ही समर्थन करेगी, भारत का तो कोई नहीं करेगा। ठीक है, चल देखो उसके बाद क्या है, सरकारी समाचार तथा विज्ञापन इसे ही प्राप्त थे। सरकार से इसके घनिष्ठ संबंध होने से इसे कई विशेषाधिकार भी प्राप्त था। भाई अब जब जिसका, अच्छा ये बता, जो अभी देश पे राज कर रहा है, ठीक है, तो उसी का हक होगा ना। तो उस समय वो राज कर रहा था तो अपना अपना जो प्रचार हर जगह कर रहा था वो लोग। चलो आगे पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। अब देखो भारत में जो लोग थे, भारतीयों के द्वारा जो प्रकाशित समाचार पत्र थे और पत्रिकाएं थे, कौन कौन थे और क्या थे, क्या इंपॉर्टेंस था, चलो पढ़ते हैं। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में बहुत सारे भारतीय समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं को प्रकाशित किया गया। देखो 19वीं और 20वीं शताब्दी में क्या किया गया, तो भारत में बहुत सारे समाचार पत्र और पत्रिकाओं का संपादन होना शुरू हो गया। उसके बाद 1858 में चंद्र ईश्वर विद्यासागर सोम प्रकाश नामक पत्रिका प्रकाशन साप्ताहिक रूप से बंगला में किया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट जाओ। ठीक है, देखो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उन्होंने 1858 में क्या किया, तो सोम प्रकाशन नामक एक पत्रिका जो है साप्ताहिक पत्रिका था जो बांग्ला में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसको याद कर लो। उसके बाद देखो क्या है, वर्नाकुलर एक्ट लागू किया गया। भाई साहब उसी समय क्या हो गया, तो वर्नाकुलर एक्ट जो है लागू कर दिया गया। कुछ दिन बाद ईश्वर चंद्र ने हिंदू पैट्रियट का भी संपादन किया। 1874-75 के बीच लंदन में इसी पत्र का संवाददाता सुरेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष ने इंडियन मिरर का प्रकाशन किया। उसके बाद यह उत्तरी भारत का भारतीयों द्वारा संपादित एकमात्र दैनिक समाचार पत्र था। उसके बाद क्या है, केशव चंद्र ने सुलभ नामक एक समाचार पत्र बंगाली भाषा में प्रकाशित किया। ठीक है, ये सारा चीज़ तुम लोग को रट जाना। ये पेज हम तुमको बता रहे हैं, पेज को रट्टा मारो। ओके, याद रखना। सॉरी बच्चा लोग, आप लोग को रट्टा पाना पड़ रहा है, लेकिन रट्टा मारना पड़ेगा बच्चा, तुम लोग समझो इस चीज़ को। हिस्ट्री है, रट्टा मारना पड़ता है बच्चा पार्टी। होप यू अंडरस्टैंड। चलो, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। चलो नाउ हम लोग आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। चलो देखो, मोतीलाल घोष के संपादन में 1868 में अंग्रेजी बंगला, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका का साप्ताहिक रूप आरंभ हुआ। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो बच्चा तुम लोग को बहुत बार हम बता रहे हैं कि ये सब इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ प्लीज़ तुम लोग से रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ ना अभी से ही रटना शुरू कर दो। मतलब रटना नहीं, डेली एक बार रीडिंग करो इसको। और देखो ये जो कब क्या कौन सा पत्रिका जो है प्रकाशित हुआ था, इसका हम लिस्ट दे देंगे। ठीक है, तो वो बोर्ड पे अपने दीवार पे लगा लेना और डेली एक बार रीड मारना। 1 वीक करोगे तो तुम लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, जब मैं पढ़ती थी तब मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए मैं बता रही हूँ। मैं यही चीज़ अपनाती थी कि मैं क्या करती थी, जो भी मुझे याद नहीं हो रहा तो उसे मैं अपने वॉल पे लगा लेती थी और याद करती थी। तो तुमको भी इसीलिए सजेशन दे रही हूँ। चलो, 1878 में लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के पारित होने के बाद इसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में होने लगा। उसके बाद हरिश्चंद्र प्रकाशित किया गया, जिसमें देश प्रेम तथा समाज सुधार को प्रमुख स्थान किया गया। अब एक हरिश्चंद्र प्रकाशित किया गया जिसमें क्या बताया गया कि देश प्रेम क्या है, समाज को सुधारने का मुख्य स्थान दिया गया। चलो इसके बाद क्या है कि 1 मिनट ऊपर चले गए। देखो, राष्ट्रवादी विचारों की अभिव्यक्ति करने वाली पत्रिका बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप। भाई साहब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बालकृष्ण भट्ट का जो है क्या है, हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण वर्मा ने भारत जीवन का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अंग्रेजी मासिक पत्रिका हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना 1899 में सच्चिदानंद सिन्हा ने की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो उसके बाद 1862 में M.G. रनाडे ने इंदु प्रकाशन किया और 1913 में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्राउनिकल ये चीज़ प्रकाशित की। चलो याद कर लेना ये सब। चलो आगे बढ़ते हैं।
ओह शिट! हमारा खत्म हो गया बच्चा पार्टी। तो यहाँ तक हमारा था भारत के बारे में, ज़्यादा नहीं था नोट्स। और हाँ, ये हो गया ना, तो अब हम तुमको एक शॉर्ट नोट देंगे, एक पूरे चैप्टर का समरी देंगे। वो वीडियो लगभग 15-20 मिनट का होगा, ठीक है? तो तुम लोग उसको देख लेना। अगर मान लो कि तुम लोग को वो वीडियो पता है कब देखना, जैसे कि तुम ये पढ़ ली, अब 1 वीक के बाद उस लेक्चर को देखना। कि ऐसे क्या होता है कि रिकैप करना होता है। तो भाई 15 मिनट तो निकाल ही सकते हो और देख लोगे। चलो, तो अभी के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। एंड प्लीज़ आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। लव यू ऑल, बाय बाय।